गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके YouTube चैनल समर्थ 78 में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उस टॉपिक का नाम है बायो का टॉपिक है क्लास 12 बच्चों के लिए। इस टॉपिक के माध्यम से आप आज समझेंगे कि हमारे इस प्रकृति में कितने प्रकार के बीज मौजूद हैं। बीज यानी सीड्स, बीज के प्रकार। तो आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हैं। समर्थ +2 कोचिंग नवादा। डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजियो एंड जिम्नो? वी कैन से दैट द टाइप ऑफ सीड विच हैव कोट ओवर इट। कोट इट मीन्स, व्हाट द मीनिंग ऑफ कोट? इट मीन्स कवर। ऐसे बीज जिनके ऊपर एक कवर जैसी संरचना उसके चारों ओर उसको घेरे रखती है, उसे हम कहते हैं आवृत्ति या कोट या फिर कवर। अब आपने देखा होगा इस दुनिया में या हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के बीज मौजूद हैं। जैसे आपने देखा होगा धान के पौधे को, धान के पौधे के अंदर जो चावल के अनाज होते हैं, चावल होते हैं, वो पूरा चावल एक कवर से ढका होता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं कि उसके ऊपर एक धान का लेयर बना होता है और वो कवर से युक्त होता है। तो हम लोग ऐसे बीज जो इस प्रकृति में एक कवर से युक्त हैं, एक आवृत्ति से युक्त हैं, उसे हम कहते हैं आवृत बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पौधे के बीज जो बिना कवर के होते हैं, यानी इस प्रकृति में वो सूखे और खुले रूप में मौजूद होते हैं, उसे हम कहते हैं अनावृत बीजी या नग्न बीजी। आपने आम खाया होगा तो आपने देखा होगा आम के अंदर जो गुठलियां होती हैं, वो गुठलियां एक कवर से युक्त होते हैं, और अगर हम उस गुठलियों को काट दें या फाड़ दें तो हमें उनके गुठली के अंदर से एक मुलायम जैसी संरचना मिलती है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं, ये देख के समझ सकते हैं कि गुठलियां एक कवर से युक्त थी, जो मुलायम कवर था, मुलायम गुठलियां थी, वो एक कवर से युक्त था। आगे हम लेते हैं नाशपाती, संतरा, ये सब एग्जाम्पल हैं आवृत बीजी। आम, सेब, केला, नाशपाती, संतरा, गेहूं। अब अगर मैं बात करूं अनाज में ऐसे ऐसे बीज जो आवृत बीजी हैं, उनके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं चावल, गेहूं, मक्का, ये सभी आवृत बीजी हैं। अब खासियत आवृत बीजी की खासियत ये होती है कि आवृत बीजी के पौधे की जो लकड़ियां होती हैं वो मजबूत और काफी मजबूत होती है, जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं। उसके मुकाबले अगर हम अनावृत बीजी की बात करें तो अनावृत बीजी की लकड़ियां से हम फर्नीचर या किसी प्रकार के घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी लकड़ियां मुलायम होती हैं। आवृत बीजी को पहचानने का तरीका कि ये पौधे के बीज आवृत बीजी होंगे या अनावृत बीजी होंगे, ये बात हम उसकी पत्तियों को देखकर भी पता कर सकते हैं। उसकी पत्तियां, आवृत बीजी की पत्तियां जो होती है वो चपटी होती है, चपटी। जैसे आपने आम के पत्ते देखे होंगे, नींबू के पत्ते देखे होंगे, सेब के पत्ते देखे होंगे, ये चपटी पत्तियां हैं। तो आवृत बीजी की पत्तियां चपटी प्रकार की होती हैं और अनावृत बीजी की पत्तियां नुकीली और सल्की में एक मोटे कवर की तरह उसकी पत्तियां रहती है। तो उसे हम अनावृत बीजी के पौधे के रूप में पहचान सकते हैं। अनावृत बीजी की पौधे की पत्तियां सल्की और नुकीली, कांटे जैसी नुकीली होती है, तो हम लोग उसे कहते हैं अनावृत बीजी। अगला अनावृत बीजी की एग्जाम्पल अगर देखा जाए, सीरू, चीड़, सप्रूस, रेडवुड, देवदार, ये सभी कुछ एग्जाम्पल हैं जो अनावृत बीजी के पौधे हैं। अनावृत बीजी के पौधे की ये डिमेरिट होती है कि जब उनके बीज इस जमीन पर गिरते हैं
तो उन्हें इस प्रकृति में दो चीजों से बचना होता है। पहला, इस प्रकृति में उत्पन्न वातावरण में ताप से, क्योंकि ये बीज जब जमीन पर गिरते हैं तो ये बीज सूख जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जबकि आवृत बीजी की खासियत ये है कि जब ये बीज जमीन पर गिरते हैं तो उन्हें ताप का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ऊपर एक कोट, एक छिलका बना हुआ है, जिसकी वजह से वो बीज जब नमी को पाते हैं तब अंकुरन, उनके अंदर से अंकुरन होता है और बीज एक नए पौधे के निर्माण करते हैं। परंतु अनावृत बीजी की पौधे में यही डिमेरिट है कि जब वो पौधे या बीज जब कोई जानवर अगर खा ले तो वो बीज पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि इस प्रकार के पौधे, जो अनावृत बीजी प्रकार के पौधे हैं, उनके पौधे बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं जितने आवृत बीजी हैं। आवृत बीजी के पौधे की संख्या यानी उसकी प्रजातियां इस प्रकृति में लगभग 2.5 लाख है। 2.5 लाख अलग अलग प्रकार की प्रजातियां इस प्रकृति में अभी तक हमें प्राप्त हो चुकी है। जबकि अगर हम आप अनावृत बीजी की बात करें या नग्न बीजी की बात करें तो इस प्रकार के पौधे इस प्रकृति में बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। कारण इस प्रकार के बीज जब भी धरती पर या इस धरा पर गिरती है तो वो नष्ट हो जाती है, और अगर उसको तुरंत सही वातावरण मिल जाए तभी वो बीज आगे एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है और खिलता है। ये डिमेरिट है। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि बीज तो आपने देख लिया कि एक ऐसे प्रकार के बीज होते हैं जिसके ऊपर कवर होता है और एक ऐसे प्रकार के बीज होते हैं जिसके ऊपर कवर नहीं होता है। लेकिन कुछ बीज आपने देखा होगा, आपने बायो क्लास 12 में पढ़ा होगा, मोनोकॉट बीज, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ये दो प्रकार के बीज आपने नाम सुना होगा। मोनोकॉट प्रकार के जो बीज होते हैं वो पूरे बीज की संरचना, होल सीड्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू टू हाफ। इट मींस जो पूरे बीज की संरचना है वो एक ही प्रकार के बीज है। जैसे आप अगर ध्यान दें तो आपने चावल देखा होगा, चावल, आपने मक्का देखा होगा, चावल, मक्का, आपने गेहूं देखा होगा। ये सभी जो बीज हैं, जब आप इनके कवर को हटाते हैं, छिलके को हटाते हैं, तो आपको पूरा का पूरा एक समूचा बीज मिलता है, समूचा बीज। इसलिए हम इसे कहते हैं मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट उसको हिंदी में कहते हैं एक बीज पत्री, यानी पूरे बीज का निर्माण एक ही पूरे अंग से हुआ है तो उसे कहते हैं मोनोकॉट, और हिंदी में एक बीज पत्री। जबकि अगर मैं डाइकॉट की बात करूं तो आप पाएंगे चना, आपने चना देखा होगा। चना एक ऐसा बीज है, जब आप चने के कवर को हटाते हैं, उसके छिलके को उतारते हैं, तो आपको प्राप्त होता है 2 हिस्सा, चना का 2 हिस्सा। आपने चना में 2 तरह के हिस्से देखे होंगे। इसलिए चने के बीज को या मसूर या फिर राहड़, ये सभी बीज को हम लोग डाइकॉट कहते हैं। उसकी वजह है कि जब हम उसके कवर को हटाते हैं तो हमें 2 प्रकार की 2 पत्तियां के रूप में 2 पत्री, 2 अंग प्राप्त होते हैं। इसलिए हम लोग चना, मसूर, मूंग, ये जितनी प्रकार की सीड है इसे हम डाइकॉट प्रकार की सीड कहते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने सीखा कि आवृत बीजी, ऐसे बीज जिसके ऊपर कवर होते हैं, उनके भी प्रकार हैं। आवृत बीजी भी 2 प्रकार के हो गए, यानी चावल, मक्का, गेहूं, ये सब एग्जाम्पल हुए मोनोकॉट के। जबकि डाइकॉट के एग्जाम्पल चना, मसूर, मूंग, राहड़, मेथी, ये सभी एग्जाम्पल है डाइकॉट सीड के, यानी इनमें भी वेरिएशन है, इनमें भी प्रकार है। चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं रखते हुए आगे की पढ़ाई को लेके आपको जागरूक करता रहूंगा और आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को समझाता रहूंगा।
नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से मतलब पढ़ाई करें ताकि आपका भी विकास हो और मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं।